मेटाबॉलिज्म। हम लोग बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहला पार्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से। वी विल स्टार्ट विद ग्लूकोज। सो इसमें कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी आपको पता है, वो मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको लिखवाऊंगा। वन इज द एनर्जी सोर्स, then transport process, then breakdown in cells, then storage and utilization. So I hope you people are aware of this point that glucose is actually regarded as one of the most important energy source for our body. हम लोगों के लिए ग्लूकोज एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, एंड देन ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर वाया डिफरेंट प्रोसेसेस। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली 2-3 चीजें लिखवाऊंगा, एंड बाकी आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ी होंगी या पढ़ोगे, वो आपके सेल बायोलॉजी के टीचर देखेंगे। आई एम नॉट टेकिंग दैट पॉइंट। फिर बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हैपेंस इन द सेल, कि सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, क्या रेगुलेशन होता है उसका, क्या एनर्जेटिक्स होता है उसका, ठीक है। एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद हमारी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा पहले एक जनरल डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो आप सबको ये चीज तो पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर इंस्टेंट एनर्जी अगर वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली ये होता है कि दे प्रोड्यूस एटीपी। उनका मेन पर्पस क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी चीज एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो उसका पर्पस होता है जस्ट टू प्रोड्यूस एटीपी। अच्छा, अगर वो एटीपी प्रोड्यूस करता है तो एटीपी हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, उन सब के अंदर पार्टिसिपेट करता है। उसके अंदर जो फॉस्फोर ग्रुप होता है, दैट्स ए हाई एनर्जी फॉस्फेट, जो बहुत ज्यादा फ्री एनर्जी लिबरेट करता है। ऑल दोस थिंग्स विल कम इन एनर्जेटिक्स। वो मैं आपको एनर्जेटिक्स में बाद में समझाऊंगा कि हाँ भाई इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बिफोर बायोकेमिस्ट्री, अगर हम बिफोर मेटाबॉलिज्म जाएंगे, सबसे पहला पार्ट होता है हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, राइट। एंड व्हेन वी ईट फूड, सो व्हाट हैपेंस कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो खाना खाने के बाद वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वो टूटते हैं, मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, और फिर वो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। और जब हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। एंड व्हेन ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड, सो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट का, दैट यू पीपल माइट हैव स्टडीड, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसमें आपके ट्रांसपोर्टर्स आते हैं ग्लूट। अभी ये सब मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको 4-4 लाइनें इसके बारे में लिखवाऊंगा, आप घबराना मत, ठीक है ना। तो हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, और खाना डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ से वो स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने के बाद फिर वो स्टमक में टूटता है। स्टमक में टूटने के बाद देन इट गोज टू द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर हमारी बॉडी उनको मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है। इसी तरीके से अमाइनो एसिड भी एब्जॉर्ब होते हैं, इसी तरीके से ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होता है। अब दिस पॉइंट के ग्लूकोज जो है वो एक पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल होता है, और अगर ये पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल होता है
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको रेडिली अलाउ नहीं करता कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। अगर वो रेडिली अलाउ नहीं करता तो इसी वजह से हमारी बॉडी में ये क्या शो करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करता है। तो इट शोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये होता है इट इज ए टाइप ऑफ ए पैसिव मूवमेंट जिसमें जो मॉलिक्यूल है along द ग्रेडियंट मूव करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। एंड आई एम श्योर ये सेल बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ लिया है। सेल बायोलॉजी तो आई थिंक आपकी चल रही है या खत्म हो गई है। तो इसके बाद अब मान लो सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया। अब अगर सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोज का अब ब्रेकडाउन होता है। तो अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उस प्रोसेस को, जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, हम उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एंड इसका मेन पर्पस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किस लिए जरूरी होता है? जस्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन द सेल इज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है वो यहां से मिलती है। फिर ऐसा तो नहीं है कि सारा ग्लूकोज ही एनर्जी प्रोड्यूस करवा देता है। देयर आर केसेस जिसमें हमारी बॉडी एक्सेस अमाउंट को स्टोर कर लेती है। एंड इफ यू नो कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। सो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देन यू नो दिस थिंग ऑल्सो, स्टार्च एंड सुक्रोज। ये जो है दैट इज एक्चुअली इन प्लांट्स। ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। सो नाउ इफ आई जस्ट हैव टू मेक वन सिंपल डायग्राम, मैं एक सिंपल डायग्राम बना के फिर आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं। आपको कोई डाउट होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, देयर इज नो प्रॉब्लम। और अगर आप अभी नहीं पूछोगे, क्लास जब खत्म होगी तो आई विल गिव सम टाइम टू ऑल ऑफ यू। पहले तो मैं हालांकि यही करता था, तो आप उस वक्त भी पूछ सकते हो मुझसे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर आप मुझसे डाउट पूछो, मैं ना आपका डाउट क्लियर करूं, तब तो मुझे समझ आता है कि यू नो यू हैव अ वैलिड पॉइंट of unnecessarily getting एंग्री कि सर हमें नहीं बता रहे या जो भी है। फिर एक होता है ये पायरुवेट बनाता है। फिर इसके अलावा देन यू नो इट ऑल्सो फॉर्म्स राइबोज 5 फॉस्फेट। So now if we talk about glucose, तो you can see this thing कि ग्लूकोज, ये एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग स्टार्च, सुक्रोज। देन ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये पायरुवेट भी बनाता है, फिर ये राइबोज 5 फॉस्फेट भी बनाता है। और ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है उसका एक पाथवे होता है, और ये जो पायरुवेट बनाता है उसका भी एक पाथवे होता है। फिर ग्लाइकोजन, स्टार्च और सुक्रोज बनाता है, वो भी एक पाथवे के थ्रू बनते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे समझनी है वो ये है कि ये स्टोरेज है, ये सब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सुक्रोज। और ये जो पायरुवेट होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। इसमें जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ये वाला जो प्रोसेस है ये भी ऑक्सीडेशन है, और इसको हम बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पीपीपी। दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो अब आप क्या करो, आप लोगों ने मेरे मतलब मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा अपनी क्लास में कि मैं ये सब जब बना लेता हूं, आपको साथ साथ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मुझे इसमें आपको लिखवानी भी होती हैं। अगर आपने बना लिया दैट इज ओके, आप नीचे भी लिख सकते हो। सो व्हाट यू डू इज, आप हेडिंग दो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो आपका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करें दैट इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज में के नीचे ये वाला डायग्राम पहले आप बना लो जो यू नो राइट साइड में बना हुआ है। अब ये वाला डायग्राम बना लो, फिर मैं एक एक करके आपको ये पॉइंट लिखवाता हूं, और फिर यू नो अगर आप जब ये बना लोगे सो जस्ट लेट मी नो, फिर हम आगे मूव करते हैं। इसको बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए, फिर मैं आपको ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ब्रेकडाउन इन सेल, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, और फिर हम आगे कंटिन्यू। सो दिस इज ग्लूकोज,
मैं देखता रहता हूँ क्वेश्चंस अगर कुछ है, हालांकि ओके फाइन, देयर इज नथिंग हियर। सो यू दिस इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज के ऊपर जो स्टोरेज फॉर्म है जो मैंने बनाई है दैट इज ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सुक्रोज। देन यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा है, राइबोज 5 फॉस्फेट, और ये जो मैंने ट्रिपल पी लिखा ना दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सो PPP स्टैंड फॉर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसका मतलब है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो ये पाइरुवेट बना है वो भी ऑक्सीडेशन से बना, तो इसका मतलब है ये भी एक ऑक्सीडेशन है, ये भी एक ऑक्सीडेशन है। बट एक ऑक्सीडेशन से पाइरुवेट बन रहा है, हम उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से राइबोस 5 फॉस्फेट बन रहा है, हम उसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ऑल ऑफ यू शुड टेल मी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? presence of oxygen. अच्छा, इसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है या ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है? यूटिलाइज होती है। यूटिलाइज होती है। गुड, मैं बस यही सुनना चाहता था, बिकॉज कल को आप फ्यूचर में जब इंटरव्यूज भी देने जाओगे आपको ये सब रिएक्शंस तो पता होंगे कि हाँ हमने ये पढ़ा है, ये होता है, ये होता है। वहां पे ना वो ये कैसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ के ना बच्चे को टेंसिव सिचुएशन के अंदर ला देते हैं। सो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस, एंड इफ ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस तो ऑब्वियसली यहां पे भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते होंगे जो ऑक्सीजन यूटिलाइजर्स होते हैं, यहां पे भी होते हैं जो ऑक्सीजन यूटिलाइजर्स होते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सबको समझ आ गया? अच्छा, मेरी आवाज तो जा रही है ना आप सबके पास? आप जब मैं कुछ पूछ रहा हूं समझ आ गया, आप में से लोग रिप्लाई नहीं कर रहे मुझे। सर काइंड ऑफ हेलो सर। यस। सर एक क्वेश्चन था सर, आपने अभी बताया कि लाइक ग्लूकोज जो भी है मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, तो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। बट सर ग्लाइको एंड द ऑक्सीजन विल बी अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सर बट ग्लाइकोलाइसिस सर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता ना, मतलब उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, बट एट द एंड ऑफ द डे जो पायरुवेट का फेट है वो तो यही है ना कि उसने आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है और फिर उसके बाद उसके अंदर फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन होता है। तो मतलब इसका फाइनल फेट तो वही है ना, मैं वो बोल रहा हूं यहाँ पे। जो आप बोल रहे हो दैट इज करेक्ट, बट देन इसका फाइनल अल्टीमेट फेट क्या है? फाइनल अल्टीमेट फेट इज कि इट हैज टू डिलीवर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू ऑक्सीजन ओनली। बट सर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनोरोबिक रेस्पिरेशन तो बच्चे मैंने अभी यहां बताया ही ना, अभी तो मैं आगे बताऊंगा वो, अभी तो मैंने बताया ही नहीं वो कुछ, या अभी बताऊंगा आगे, डोंट वरी, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको वो। अभी जो यहां पे बताया वो समझ आ गया, ये लिख लिया, बना लिया सबने? यस सर। हाँ, तो चलो अब आप ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के बारे में एक दो पॉइंट लिखो। यू राइट डाउन अबाउट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, हेडिंग दो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ऐसे लिख दो, गिव द हेडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। तो लिखो, यू राइट डाउन, glucose is a monosaccharide, glucose is a monosaccharide which is glucose is a monosaccharide which is a monosaccharide which is polar uncharged molecule, is a monosaccharide which is polar uncharged molecule, ये polar है और uncharged है, is a monosaccharide which is polar uncharged molecule. Next point लिखो, which is a polar uncharged molecule. Next point you people write down. It shows restricted movement. It shows restricted movement across plasma membrane. It shows restricted movement across plasma membrane.
restricted movement across plasma membrane. Shows restricted movement across plasma membrane. Next point लिखो. Major amount of glucose is transported. Major amount of glucose is transported through facilitated diffusion method. Is transported through facilitated diffusion method. Is transported through facilitated diffusion method, which involves facilitated diffusion method, which involves transporters known as GLUT. Which involves transporter known as GLUT. इनको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, which involves transporter known as GLUT. Transporter known as GLUT. Now next point लिखो. Next point write down. Write down breakdown of glucose. Next heading दो. ट्रांसपोर्ट प्रोसेस तो आपको समझ आ गया. नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. अच्छा, बिफोर दैट आपने सेल बायोलॉजी में ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर तो पढ़ लिए है ना? यस सर. हाँ, ओके फाइन. सो यू नो इंपॉर्टेंट उसमें हालांकि ग्लूट 2 और ग्लूट 4 है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ग्लूट 4 इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, ग्लूट 2 बाई डायरेक्शनल होता है. ये दो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए. हालांकि बहुत बड़ी फैमिली है वो, बट यू शुड नो दीज टू थिंग्स एटलीस्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. राइट डाउन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो लिखो, राइट डाउन inside the living cell glucose is catabolized inside the living cell. Glucose is catabolized into different end products. Glucose is catabolized into different end products. Glucose is catabolized into different end products depending upon aerobic and anaerobic. Depending upon aerobic and anaerobic conditions. Depending upon aerobic and anaerobic conditions. Aerobic and anaerobic conditions. अच्छा, ये वाला जो डायग्राम था ये तो सबने बना लिया था ना? तो मैं आगे मूव करूं? कैन आई मूव द स्लाइड है?
So in the previous slide if you remember हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट प्रोसेस डिस्कस किया. आई टोल्ड यू ग्लूटेन ऑल वो होता है. फिर ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स में मैंने आपको ये एक चीज लिखवाई कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है डिपेंडिंग अपॉन द एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो उसमें व्हाट इज गोइंग टू हैपन के नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल फ्लो चार्ट. नाउ दिस इज ग्लूकोज. फर्स्ट इट अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस और जब वो ग्लाइकोलिसिस करता है तो पायरुवेट बनता है. पायरुवेट एरोबिक कंडीशन में अगर रहेगा दैट मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन it will form acetyl coenzyme A and that acetyl coenzyme A via citric acid cycle. ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसको हम TCA साइकिल बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल. इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है. अब ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज टू पायरुवेट, पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड देन फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये एनिमल्स में होता है, हम लोगों के अंदर होता है. हम लोगों में क्लोरोप्लास्ट तो होता ही नहीं, आपको पता है. सो इट्स लाइक इट्स अ मेन प्रोसेस दैट अकर्स इन एनिमल सेल्स. इट आल्सो अकर्स इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर वन थिंग दैट यू पीपल माइट बी स्टडिंग फोटोसिंथेसिस एंड ऑल आपको पढ़ाया जा रहा होगा. तो प्लांट्स के अंदर यू नो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, बट उसके साथ साथ वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है. ठीक है. एंड देन फिर कुछ ये प्रोसेस माइक्रोब्स के अंदर भी पाया जाता है. द पॉइंट इज दे शुड बी इन द एरोबिक कंडीशन. ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो वो एरोबिक कंडीशन वाला प्रोसेस होता है. तो ये एक सबसे कॉमन प्रोसेस है कि ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. अब जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो उसके दो और फेट भी होते हैं. एक, अगर हम अपनी बॉडी की बात करेंगे जो एनएरोबिक कंडीशन होती है, तो जब हमारी बॉडी में एनएरोबिक कंडीशन आता है या मान लो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जब वो एनएरोबिक कंडीशन आता है तब उसमें क्या होता है कि पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिड्स में, फॉर एग्जांपल लैक्टेट. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. So pyruvate is converted into lactate by a process known as fermentation. और ये वाला जो प्रोसेस होता है ये इंपॉर्टेंट होता है जिसमें ग्लूकोज का डिग्रेडेशन एंड ऑल हो रहा है ताकि वो बॉडी के अंदर एटीपी को कंजर्व करके रख सके. ठीक है. इट शुड बी एबल टू कंजर्व द एटीपी प्रोडक्शन इन द बॉडी. और ये प्रोसेस कहां पे होता है? मसल्स में होता है, आरबीसीज के अंदर भी होता है, क्योंकि आपको पता है आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. RBCs don't have mitochondria. And now since RBC don't have mitochondria, so obviously उसके अंदर फिर ये वाला प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगा, तो उसके अंदर फिर यही प्रोसेस होगा. एंड देन और कुछ एनिमल सेल्स होती हैं जब वो एनएरोबिक कंडीशन के अंदर चली जाती हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू वो लैक्टेट बनाती हैं. अब लैक्टेट 4 कार्बन शुगर होता है. अब पॉइंट ये है कि आगे हम इसको पढ़ेंगे, बाद में लैक्टेट भी ग्लूकोज प्रोड्यूस करवा सकता है by a process known as gluconeogenesis. एक ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है कि कल को अगर जरूरत पड़ती है तो जो मसल्स के अंदर ये एसिड बनता है, ऑर्गेनिक एसिड जो बनता है, दैट कैन इवेंचुअली कम बैक एंड प्रोवाइड अस ग्लूकोज बाय अ प्रोसेस नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. ठीक है. तो एक और जो एनारोबिक कंडीशन होता है जो ईस्ट में पाया जाता है, उसका एंड प्रोडक्ट इथेनॉल होता है. दैट्स एन अल्कोहल. अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो इसका क्लियर कट मतलब ये हो गया कि अगर एरोबिक ऑक्सीडेशन भी हो या एनएरोबिक प्रोसेस हो, या तो एरोबिक प्रोसेस हो या एनएरोबिक प्रोसेस हो, अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट दोनों के अंदर कॉमन होता है, वो पायरुवेट होता है. ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. अगर वो एरोबिक प्रोसेस में जाएगा तो देन एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये सबसे कॉमन प्रोसेस एनिमल्स में, प्लांट्स में और माइक्रोब्स में होता है. फिर पायरुवेट का एक और कॉन्सिक्वेंस होता है कि ये एक ऑर्गेनिक एसिड बनाता है विच इज लैक्टेट, बट दिस प्रोसेस विल इन्वॉल्व लेस ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एनएरोबिक एनवायरमेंट. और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. ये हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा होता है उस वक्त होता है. आरबीसीज में भी ये होता है क्योंकि आरबीसीज के पास ना तो न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है. अब अगर उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो क्लियर कट लॉजिक है कि उनके अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं होगी. एंड देन
सम एनिमल सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टेट, कुछ एनिमल सेल्स है वो भी लैक्टेट प्रोड्यूस करती हैं। फिर जो एक और दूसरा फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये ईस्ट के अंदर पाया जाता है। अब आप इसको बना लीजिए, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए फटाफट। फिर मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूं आपको। पहले आप बना लो, फिर मुझे बता देना वंस यू आर डन। सॉरी, वो स्लाइड कहां चली गई? बन गया सबका? यस सर। ओके, चलो फिर अब आप लिखना शुरू करो। यू राइट डाउन अबाउट दिस डायग्राम। लिखो ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis is the universal Glycolysis is the universal central pathway. Glycolysis is a universal central pathway. Is the universal central pathway for glucose catabolism. Is the universal central pathway for glucose catabolism. For glucose catabolism. For glucose catabolism. तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। During this process, a 3-carbon compound known as pyruvate. During this process, a 3-carbon compound known as pyruvate is produced. 3-carbon compound known as pyruvate is produced. 3-carbon compound known as pyruvate is produced. Pyruvate is produced. Next point लिखो, different fates मतलब outcome. Different fates of pyruvate are कि मतलब अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बना है, अब इसका फाइनल आउटकम है क्या, ये अब आगे क्या करेगा, कहां जाएगा? ठीक है, डिफरेंट फेट्स ऑफ पायरुवेट आर तो उसमें पहला लिखो एरोबिक कंडीशन.
अगर एरोबिक कंडीशन हो तब क्या होता है? एरोबिक कंडीशन, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए आपका तो जस्ट लेट मी नो, डोंट वरी, ठीक है। एरोबिक कंडीशन, तो लिखो, राइट डाउन। इन दिस प्रोसेस, pyruvate is oxidized. In this process, pyruvate is oxidized. In this process, pyruvate is oxidized. Pyruvate is oxidized. Is oxidized to produce. Pyruvate is oxidized to produce acetyl coenzyme A. Pyruvate is oxidized to produce acetyl coenzyme A. Oxidized to produce acetyl coenzyme A with the loss of, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो मैं यहां बनाना भूल गया था, ये बना लेना आप। with the loss of carboxyl group as carbon dioxide. With the loss of carboxyl group as carbon dioxide. With the loss of carboxyl group as carbon dioxide. Carboxyl group as carbon dioxide. The next point लिखो, write down. एसिटाइल कोएंजाइम ए, अभी एरोबिक कंडीशन ही चल रहा है, ठीक है ना। एसिटाइल कोएंजाइम ए is further oxidized completely. Acetyl coenzyme A is further oxidized completely. Acetyl coenzyme A is further oxidized completely. Is further oxidized completely to produce. Further oxidized completely to produce carbon dioxide and water. To produce carbon dioxide and water. To produce carbon dioxide and water via a process known as carbon dioxide and water via a process known as citric acid cycle and electron transport chain. दोनों लिख देना है, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वाटर बनता है, ठीक है। via citric acid cycle and electron transport chain. And electron transport chain. And electron transport chain. Citric acid cycle and electron transport chain. Last point लिखो. Electrons in this process are, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। Electrons in this process are passed to oxygen. Electrons in the process are passed to oxygen. Oxygen को पास होता है. Electron in this process are passed to oxygen and energy in the process are passed to oxygen and energy in the process is responsible for ATP synthesis. Is responsible for ATP synthesis. उसका मेन काम होता है ATP synthesis करना. Is responsible for ATP synthesis and energy in this process. Yes, बोलिए. सर ये एक बार ये लाइन रिपीट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस. क्या एक बार आप फिर से लाइन बोलोगे, क्योंकि मैं देन आई कैन रिपीट. फिर उसके बाद पास टू द ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस. हाँ, एनर्जी
in this process is responsible for ATP synthesis. ये बोला था मैंने. सर स्टार्टिंग में मिस हो गया था सर, इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस के बाद. अच्छा, electron in this process are responsible for the synthesis of ATP. वही मतलब बात एक ही है, वही लाइन है. अच्छा, तो अब अगर हम एरोबिक प्रोसेस की बात करेंगे तो ग्लूकोज पायरुवेट बना रहा है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू. इसमें आप में से कोई स्टूडेंट था जो मुझे यहाँ पे वो बोल रहा था कि सर ये ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं इसको. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेस होता है एनिमल्स में, तो हम ग्लूकोज से पायरुवेट तक तो चलो ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम मानते हैं इसको. लेकिन जो पायरुवेट का फाइनल आउटकम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके फिर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तब हम इस पूरे प्रोसेस को एरोबिक ऑक्सीडेशन में इसलिए कवर अप करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज नॉट ऑक्सीजन डिपेंडेंट, दैट इज ओके. पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है. ये सब अभी यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस जस्ट एन इंट्रोडक्टरी थिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ. ये सब डिटेल में तो आगे पढ़ना ही है हम लोगों ने. फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है. सिट्रिक एसिड साइकिल में जब वो एंटर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है. फिर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स एंड ऑल बनते हैं, NADH बनता है, वी विल डिस्कस दैट थिंग लेटर ऑन. और फिर वो एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जो एक्चुअली आपका ETC होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं. फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है उनको. एक्सेप्ट करने के बाद एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है और फाइनली एक वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है. और ये वाला जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज वेरी कॉमन इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स विच आर अंडरगोइंग एरोबिक कंडीशन. तो वो माइक्रोब जो एरोबिक कंडीशन शो कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, तो एरोबिक कंडीशन तो ये हो गया. अब नेक्स्ट लिखो आप एनएरोबिक कंडीशन. Anaerobic condition. Anaerobic condition. Anaerobic condition. तो anaerobic condition में पहला लिखो lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation. तो लिखो, you write down. During skeletal muscle contraction, तो जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, लो ऑक्सीजन कंडीशंस आर प्रेजेंट. ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन लो ऑक्सीजन कंडीशंस आर प्रेजेंट. हम लो ऑक्सीजन कंडीशन को हाइपोक्सिया भी बोलते हैं. During skeletal muscle contraction, low oxygen conditions are present. Low oxygen condition are present, which causes conversion of pyruvate into lactate. Which causes conversion of pyruvate into lactate.
conversion of pyruvate into lactate. Conversion of pyruvate into lactate. ठीक है, lactate. Conversion of pyruvate into lactate. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मैं यहां पे आपको एनर्जेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ नहीं बता रहा. इसमें NADH उन सबके भी रोल होते हैं, बट वो जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आगे तब मैं आपको वहां लिखवाता रहूंगा. ठीक है, सो यू शुड नॉट गेट वरीड अबाउट दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. cells like RBCs and retina. हाँ, वो यहाँ पे जो सम एनिमल सेल्स मैंने लिखा था ना, उसमें रेटाइना आता है. Cells like RBCs and retina. Cells like RBCs and retina converts glucose into lactate. Cells like RBCs and retina converts glucose into lactate. Converts glucose into lactate even under aerobic condition. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. Converts glucose into lactate even under aerobic condition. Even under aerobic condition. Even under aerobic conditions. तो मतलब ये जो आरबीसीज हैं और ये जो रेटाइना एंड ऑल होता है, ये अगर एरोबिक कंडीशन भी होगी तो भी ये एन एरोबिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही करेगा. उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन, आरबीसी में तो ऑब्वियसली ये होता है कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लॉ नहीं होता है, और रेटाइना में ये होता है कि रेटाइना ऑक्सीजन को यूटिलाइज इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो उसके लिए इंजीरियस होता है. इट कैन कॉज इंजरी इन द रेटाइना, विजन लॉस हो सकता है. सो ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन. इसलिए दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन. ये फिजियोलॉजी वाला पार्ट है दैट यू जस्ट डोंट नीड टू ड्वेल इनटू मच, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में रेटाइना और आरबीसी ऐसी सेल्स होती हैं जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करती हैं इवन अगर ऑक्सीजन हो उनके पास, तो भी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही करती है. ठीक है, अच्छा. फिर एक तो हो गया आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हम लोगों में होता है. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स होता है कि जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सो दे आर नॉट एबल टू फर्दर ऑक्सीडाइज पायरुवेट इनटू दिस प्रोसेस. वो फिर इस साइकिल में नहीं जाता क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है. तो वो पायरुवेट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टेट में, और लैक्टेट एक ऑर्गेनिक एसिड होता है. ठीक है, तो वो कैसे करता है, दैट थिंग विल कम लेटर. और दूसरा अब लिखो, एनोरोबिक के अंदर दूसरा है अल्कोहल फर्मेंटेशन. Alcohol fermentation. Alcohol fermentation. तो लिखो राइट ऑफ. This is a third important process. This is a third important process for pyruvate catabolism. This is a third important process for pyruvate catabolism. Third important process for pyruvate catabolism which causes third important process for pyruvate catabolism which causes pyruvate catabolism which causes production of alcohol like ethanol, which causes production of alcohol like ethanol. Alcohol like ethanol. Alcohol like ethanol. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, alcohol like ethanol. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it mainly occurs in
इट मेनली अकर्स इन ईस्ट, ये ईस्ट के अंदर होता है, इट मेनली अकर्स इन ईस्ट, सो दैट्स द फंगस, इट मेनली अकर्स इन ईस्ट, ठीक है, इट मेनली अकर्स इन ईस्ट। ठीक है, सो अब अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, इफ आई जस्ट आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, so which is not common, which is not common in aerobic and anaerobic oxidation of glucose, इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कॉमन नहीं होता एरोबिक और एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में? पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस। सर सी ऑर्गेनिक एसिड। सी ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक। श्योर? पायरुवेट तो होता ही है, क्योंकि पायरुवेट ही फिर आगे जाके या तो एरोबिकली ऑक्सीडाइज होता है या एनारोबिकली ऑक्सीडाइज होता है, कि दोनों प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही है। ऑर्गेनिक एसिड किस में बनता है? एनारोबिक। एनारोबिक। एनारोबिक में ये आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनता है, एंड यू नो ग्लाइकोलाइसिस भी दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। समझ आ गया सबको? नहीं सर। सर वैसे पायरुवेट भी तो ऑर्गेनिक एसिड ही है। पायरुवेट ऑर्गेनिक एसिड है मतलब व्हाट? हाँ मतलब पायरुविक एसिड है ना? yeah, you can say that, but now since pyruvate is already given in the option, तो फिर आप ऑर्गेनिक एसिड में लैक्टेट या फिर और किस्म के ऑर्गेनिक एसिड्स को कन्वर्ट मतलब कंसिडर करोगे। ओके सर। ठीक है सर। हाँ हाँ बोलिए सर, ये हम लोगों ने एनारोबिक में एल्कोहल फर्मेंटेशन पढ़ा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा। एल्कोहल में तो CO2 इवॉल्व हो रही थी और एरोबिक में भी हो रही थी, बट लैक्टेट में थोड़ी ना हो रही थी CO2 इवॉल्व। नहीं देखो, वो जो लैक्टेट एसिड होता है उसका आगे जाके जो रिएक्शन होगा उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। ओके सर, ठीक है। ठीक है हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर बैक स्लाइड प्लीज फॉर 1 सेकंड। अच्छा कुछ रह गया था आपका? यस सर। वेट हियर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। Okay, so now this is all about the introduction, glucose, this, that. तो अब मेरे को मैं ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 चीजें हैं। हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहां से आता है? डाइट। खाने से आता है। क्या हमारी बॉडी ग्लूकोज बना सकती है? नो सर। ओके क्या हमारी बॉडी ग्लूकोज की कुछ और मॉलिक्यूल से बना सकता है खुद? ग्लूकोज की सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। करेक्ट, मतलब कन्वर्जन कर सकता है। करेक्ट, तो मतलब वो आप लोगों को पता होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है?
ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और कहाँ स्टोर होता है वो? लिवर और intestine also. मसल अच्छा, लिवर, और एक और जगह है जो आप भूल रहे हो, स्केलेटल मसल्स skeletal muscles. So mainly it is in muscles, liver and small amount in intestine and kidney. वहां पे भी होता है, ठीक है। तो बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मसल्स और लिवर का होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये मैं सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू ले रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे इसकी चीजें भी मैं आपको लिखवाऊंगा। मुझे आप में से कोई बता सकता है ऐसे 2 हार्मोन जो ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं? Insulin and इंसुलिन एंड ग्लूकागन। एग्जैक्टली, glucagon. एक ग्लूकागन होता है, एक इंसुलिन होता है। हालांकि इसके अलावा भी और होते हैं, वेसोप्रेसिन भी रेगुलेट करता है उसको, एपिनेफ्रीन भी करता है, ठीक है। बट जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकागन होता है, एक इंसुलिन होता है। अच्छा, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है। अच्छा, तो क्या ये कहना ठीक है कि अगर इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है तो वो ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाता है? Yes sir, we can say. वी कैन से दैट, राइट? बिकॉज अगर इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड में कम करेगा तो ट्रांसपोर्ट ज्यादा करवाएगा सेल्स के अंदर, और अगर वो सेल्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट ज्यादा करवाएगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लाइकोलिसिस करेगा। समझ आ गया? ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं अभी यहां पे? अच्छा, अब ग्लूकागन क्या करता है? Increase करता है इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल. इंक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को। लेकिन अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ग्लूकागन इंक्रीज करता कैसे है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करा के। और अगर वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है तो लिवर और मसल्स में से ग्लूकोज का इफ्लक्स होता है और फिर वो ब्लड में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज आता कैसे है खाना खाने के बाद? SGM सेकेंडरी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू. कहां पे, कहां होता है वो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट? इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइन की सर मतलब कि जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है वहां पे. नहीं, आप सिंपल इंटेस्टाइन बोल दो ना, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो ल्यूमेन के साइड में खाना होता है प्रेजेंट, ल्यूमेन से ग्लूकोज बॉडी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद विद द हेल्प ऑफ ग्लूट वो उसको ब्लड में लेके जाता है। फिर जब वो उसको ब्लड में लेके जाता है तो ब्लड की हेल्प से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। हमारी ऐसी कौन सी सेल होती है जिसमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है? ब्रेन ब्रेन, मतलब न्यूरॉन्स, यू कैन से न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को बहुत ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है ना। चलो, गुड। नाउ